मॉडल सब बनाने हैं मम्मी। मैंने ना मेरे दिमाग के गए नहीं और घूमो इधर उधर जाओ। अरे नहीं मॉडल बना बेटा। अरे लिखने वाला काम आ जाता है मम्मी। मैं वो बोल रही थी कि क्या बोला रोजा रखना है। हाँ रखना है। उन लोग दोनों छुट्टी भी कर रहे हैं रोजा रखने के लिए। लेकिन 6:45-7 बजे टाइम तो बहुत हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन नहीं रख पाएंगे, दोनों को नहीं रखेंगे। और बहुत गर्मी है प्लस नहीं को लोग और लोग आ जाते हैं तो और अच्छी करते हैं रखते नहीं हम दोनों सिर्फ रख लेंगे, हम दोनों सकेंगे रख मतलब रख लेंगे इंशाल्लाह रखेंगे। मेरे तो बहुत मन है रोजा रखने का। छुट्टी है ना? पता नहीं। हाँ अब उसके अभी छुट्टी है नहीं बड़े। तो बच्चे घर पे नहीं है तो देखो कितना सन्नाटा लग रहा है, एकदम शांति। ट्यूशन चल गए हैं लोग। एक्चुअली में ना गुनगुन का ट्यूशन था तो गुनगुन अपने साथ लेके चल गई, बोली मैं लेके जाती हूँ, उसका थोड़ा लेट्स था। अमन जो है तो ट्यूशन से अपने आ गए हैं और मैं बस दाल चढ़ाई हूँ, चावल बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। तो मैं आगे अपना ब्लॉगिंग करने कि मैं थोड़ा सा आप सबसे बातें करती हूँ अच्छी और अच्छी बातें करने का ना असर अपने ऊपर भी आता है। हाँ, सिर्फ बातें करने से नहीं होता है, अच्छी बातें करो तो उस चीज़ को अपने अंदर लाओ भी। हाँ, तो ज़रूरी है लाना। अगर हम किसी को अच्छा चीज़ समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो चीज़ अपने अंदर सबसे पहले लाना ज़रूरी है। और बोलने से आ ही जाता है। जब हम अच्छी बातें किसी को बताते हैं ना, तो मैं ये चीज़ देखी हूँ, वो चीज़ मेरे अंदर खुद भी आती है। तो इसलिए मैं और भी ज़्यादा बात अच्छा करना चाहती हूँ। मैं ऐसे थी नहीं पहले, अब वक्त ने बना दिया इतना समझदार और हर कुछ। नहीं तो पहले मैं तो बात ही नहीं करती थी, मालूम चुप रहती थी, बहुत शांत रहती थी, बस डर के रहती थी। होता है ससुराल में ना रहना पड़ता है, सही है। ससुराल में अपनी मर्ज़ी से आप हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और के मुताबिक रहना पड़ता है। लेकिन आजकल कहाँ लोग बर्दाश्त कर पाएंगे सब चीज़ें, बहुत मुश्किल रहता है। ऐसे ससुराली मुआशरा ना बहुत बदनाम है, जालिम है, और बहू के साथ ऐसा वैसा। और आजकल के मौलाना लोग जो है ना, वो तो फुल आजकल के लेडीज मतलब लड़कियों को सपोर्ट करते हैं कि ससुराल पे कोई हक नहीं है, ससुराल वालों पे और सास पे, तो उस पर तो और सबको हिम्मत आ गई है आजकल। खैर मैं सब चीज़ के खिलाफ़ हूँ, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ावा देना चाहिए इंसान को, फिर आने वाली जनरेशन ना बहुत ज़्यादा ये हो जाएगी। अजान हो रही है, अजान के बाद मैं बात करती हूँ आप सबसे इस बारे में ज़रूरी है मुझे बात करना। तो आजकल जैसा सुनने मिलता है, मानती हूँ मैं इस चीज़ को कि सास ससुर माँ बाप कभी नहीं बन सकते, लेकिन एक लड़की अपने घर छोड़ कर अपने माँ बाप को छोड़ के आती तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो ये चीज़ सास ससुर को भी समझना चाहिए कि उसे उसी प्यार से हैंडल करे, ना कि उसको ताना मारे या हर बात पे उसको मेंटली डिस्टर्ब करे, टॉर्चर करे। तो एक तो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, नए जगह आओ ना नए माहौल में आओ तो लड़कियों को टाइम लगता ही है एडजस्ट करने में। तो सास ससुर का काम या जो रहते हैं घर में परिवार में, उन लोगों का काम ये होता है कि उसको थोड़ा सा टाइम दे, समझे, उसको भी समझे और उसको वक्त दे। ऐसा नहीं आते साथ ही। तो ये सब थोड़ा सा जाती है सास ससुर का जो है ना, ये मुआशरा जो है ना, ये ससुराली मुआशरा जो है ना, थोड़ा सा जालिम है। इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि वो माँ बाप कभी नहीं बन सकते। मैं इस चीज़ को मानती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तजुर्बा है इतने साल रहने का। तो मैं लेकिन हाँ, मैं ये बोलती हूँ ना, अपनी बेटियों को ना सब्र करना सिखाएं, बर्दाश्त करना सिखाएं। अगर शौहर अच्छा है ना, आपके साथ है ना, आप हर चीज़ में आपके साथ सपोर्ट में है, तो अगर आप उनकी सास ससुर की अपनी खिदमत कर देते हैं, खाना पीना देखना करना, तो ये कोई इतना बड़ा बात नहीं है, इंसान नहीं कर सकता है। ये मेरे हिसाब से मैं भी करी हूँ इतना साल। तो मैं तो जबकि मेरा तो अलग ही बात थी, फिर भी मैं करी हूँ। मुझे शौहर से उतना वो रिस्पांस मिला ही नहीं जो एक लड़की को मिलना चाहिए था। आज के डेट में देखती हूँ मैं शौहर सपोर्ट करते मिलता है, मतलब तो वो तो था ही नहीं मेरी तरफ, मतलब उनकी तरफ से। फिर भी मैं रही हूँ और लोग सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों बोल रही है। लेकिन आज अगर शौहर अच्छा है ना, तो आप हर चीज़ से मुकाबला कर सकते हैं। आप सास ससुर की सेवा खिदमत करना, उनको टाइम पे खाना देखना करना, खुशी कर सकते हैं आप दिल से। मैं तो ये ऐसा सोचती हूँ ना, अगर मेरा शौहर अच्छा होता ना, मतलब लोगों को देखती हूँ सुनती हूँ, तो अगर शौहर सपोर्ट में है, अच्छा है और आपकी हर एक बात मानता है, आपका केयर करता है, तो आप तो उनके सास ससुर को, मतलब अपने सास ससुर को, उनके माँ बाप को, तो आप अपने माँ बाप जैसे समझ इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगा ना। आप समझो होता है, मतलब मैं ये नहीं बोलती कि नहीं होता है। सास ससुर कई माँ बाप नहीं बन सकते, उनके अंदर थोड़ा सा रहता है वो चीज़ ना। वो एक तो बहू को लेके आते तो सोचते हम खरीद लिए हैं, और वो अपने मायके बात ना करे, माँ बहन से बात ना करे, जाए मत किसी चीज़ में, उन लोग आए नहीं, ये सब चीज़ होता है जनरली। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है। लेकिन आजकल की लड़कियाँ नहीं कर सकती, मैं करी हूँ और मैं करना भी चाहिए थोड़ा सा इग्नोर। सामने में अगर चिढ़ रहे हैं तो उनके सामने क्यों बात करना, आप अपना अकेले में बात कर लो, फ़ोन पे बात करना है तो
बहू काम करेगी ना तो नहीं दिखेगा, जितना भी काम कर ले सब कुछ कर ले, लेकिन हम अगर अपने माँ के फ़ोन लगा के बात करने लगी अपनी माँ बहन से ना, तो उस पर सबका नज़र रहेगा कि हाँ एनी टाइम बात करते रहती लगे रहती है। भाई आपका काम करके दे रही ना, आप उस टाइम से खाना बना के दे रही है, खिला रही है, आपका खिदमत करी, सेवा करी, उसके बाद उसकी जो लाइफ है उसको एकदम उसके ऊपर हावी मत हो जाना, उसको भी ज़िंदगी जीने दो, उसको भी थोड़ा सा फ्रीडम दो कि चलो अपनी मर्ज़ी से वो किसी से बात कर ले, उसका ही मन है। अगर वो किस चीज़ में है, पढ़ाई आगे करना चाहती है, कुछ बनना चाहती, कुछ करना चाहती है लाइफ में, तो थोड़ा सपोर्ट कर दो। आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि बहू को ला दिए बस शादी करके बनवा मजदूर बना के बस काम कर रही, बहू तेल घंटा तो तेल लगा रही, सास की मालिश कर रही है। आज के डेट में ना अगर बहू प्यार से अम्मी अम्मी करके बात कर लेना तो यही बहुत है। ज़्यादा उम्मीद मत करो कि बहू मेरा ना सेवा करे, पैर में तेल लगाए, मालिश करे और सब चीज़ करे। हाँ मोहब्बत दोगे, बेटा बेटा करे करोगे तो करेगी, ऐसा नहीं है, इतनी भी मतलब नहीं होती है, और लड़की को होना भी नहीं चाहिए। भाई माँ बाप जैसे हैं, और बोलते ना बेटा के ऊपर फ़र्ज़ है, बहू के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। हाँ मैं मानती हूँ बहू के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, बट बेटा नहीं करता है, किसी का भी बेटा नहीं करेगा। किसी का बेटा अगर कर रहा है ना अपनी माँ बाप के लिए खिदमत कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो मानती हूँ इस चीज़ को, अगर कोई कर रहा है तो सैल्यूट है उसके ऊपर। वो अगर अपनी बीवी से नहीं करा के खुद कर रहा है अपनी माँ बाप का सेवा, क्योंकि जनरली ये होता है ना बेटे लोग ना बीवी को आगे कर देते हैं ना, अम्मी मम्मी का है ये कर दो, देख लो मम्मी को, मतलब करते हैं। मोहब्बत से कराओ, ज़बरदस्ती नहीं है कि आप टॉर्चर करो उसको, करना ही है, तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है। नहीं, मोहब्बत से बोलोगे तो क्या नहीं कर देगी यार। अगर शौहर से इतनी मोहब्बत रहती है तो उसके माँ बाप से क्यों नहीं रहेगी उसकी मोहब्बत, उसके रिश्तेदार से उसके क्यों नहीं रहेगी। मैं तो ऑब्वियसली जानती हूँ, मुझे तो उतना मतलब मिला ही नहीं। वो इतना साल रह ली उसके बाद भी कभी मैं सोची ही नहीं, ये सब चीज़ ख्याल ही नहीं आया कभी। मेरी लाइफ में बहुत होता है, चाहे वो सास ससुर तो सास ससुर होते हैं। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि उन लोग का भी माँ बाप नहीं बन सकते, कुर्बानी हमको देनी पड़ती है। हमारे अंदर ना थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, सब्र हम करें, सब्र करने वाले बने। आजकल का ऐसा हो गया ना कि लोगों के अंदर ना सब्र ख़त्म हो गया लोगों के अंदर से, इसलिए रिश्ता ना ख़त्म होते जा रहा है। कोई किसी को देखना नहीं चाह रहा, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाह रहा है, सब अपने आप में रह रहा है। बस हम हैं, हम अकेले, सबको फ्रीडम चाहिए, अकेला आज़ादी, किसी का कोई दबाव मत हो किसी का। मतलब हम क्यों करेंगे, दो चार काम हम ज़्यादा ही कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यार। खिदमत से खुदा मिलता है। कब तक है उन लोग की जब तक उन लोग की ज़िंदगी है, 2 5 10 साल 20 साल ज़्यादा रहेंगे। एक से बहू आपको लेकर के आते तो कितना दिन रहते, तो क्या हो जाएगा अगर हम कर लेंगे। तो खिदमत से खुदा मिलता है, उनकी दुआ ले लो। तो लोग ये चीज़ को नहीं समझते हैं ना। बस ये अगर समझ लेना इंसान के अंदर ये एहसास हो जाए कि नहीं कुछ नहीं होता, हटाओ छोड़ो हटाओ, इग्नोर करना। छोटी छोटी बातें घर में होती है, इग्नोर करना सीखे। अगर इग्नोर नहीं करेंगे ना, नज़रअंदाज नहीं करेंगे ना, तो नहीं चल सकता है। छोटी छोटी बातों को पकड़ेंगे और अपने हस्बैंड को रात में आएंगे तो उनको भी बताएंगे, तो वो तो इंसान बेचारा काम से आता है थका मारा, उसको अपनी ननद की सास की बुराई बता रहे हो तो मज़ा नहीं आता, वो सब चीज़ अच्छा नहीं लगता। फिर उसके वजह से ना खटास आपके रिश्ते में आती है, आपका रिश्ता ख़राब होता है, दूरियाँ आती है। आदमी नहीं करता, सुनता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता अपनी माँ और बहन के लिए कुछ बार बार बोलोगे तो बहुत ज़्यादा कुछ मसला होता है। तो बताओ, समझाओ, बैठ के आपस में बात कर लो, हल कर लो उसको। और एक साथ जॉइंट फैमिली रहने का ना फ़ायदा भी अच्छा लगता है, सब मिलजुल के रहते हैं, हंसी खुशी। अब वो माहौल नहीं रहा, खैर अब तो सब बहुत सेल्फिश हो गए हैं लोग, सब अपना अपना, सबको स्पेस चाहिए, सबको प्राइवेसी चाहिए। तो इसके वजह से कोई बर्दाश्त नहीं करता किसी को। लेकिन मुझे बहुत पसंद है। जब मैं आई थी ना मैं अकेली थी, तो खैर मेरे ससुर, एक ससुर ना 4 सास के बराबर थे, भारी थे मेरे ऊपर, लेकिन फिर भी मैं हैंडल कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़िंदगी मतलब निकल गई उनकी, और अल्लाह का शुक्र है, ये एहसानमंद है। मैं मानती हूँ मेरे मतलब अल्लाह ही जानता है इस चीज़ को, और वो भी जानते थे इस चीज़ को, इसलिए उन्होंने जो किया है और मैं जो की हूँ ना, बस अल्लाह ही जानता है कि हम लोग क्या थे। मतलब इतना क्यों हूँ ना मैं जितना अपने सास ससुर के लिए, उनका दिल जानता है, अल्लाह जानता है। तो खैर अल्लाह उनको जन्नत दे, उनके लिए नहीं बोलती, लेकिन वो एक ही भारी थे मालूम सबके ऊपर, कोई और मतलब नहीं उनको बर्दाश्त मतलब कर पाती, जैसे वो थे एकदम इतने गुस्से वाले। और फिर भी मैं ना नहीं, ज़िंदगी है, होता है, सास ससुर है। मैं बोली ना बे सोच लो, सास ससुर करते ही हैं। थोड़ा सा नाराज़गी मुझे भी होती थी, लगता था मैं भी गुस्से से 2 दिन खाना नहीं खाई, मुँह फुला ली, बात नहीं करी, फिर बेटा बेटा करके बोलते थे, मैं भी चलो ठीक है। तो ऐसे ही होना चाहिए ससुराल में ना, ऐसे ही रहोगे ना आप, हंसी खुशी मैनेज करोगे, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दो और काम करो। काम भी प्यारा होता है, बहू का ना लोग काम देखते हैं, और आजकल की बहुएं ऐसी हो गई ना, ये काम करना नहीं चाहती हैं। मैं सही बताऊँ, किसी को बुरा भी लगेगा मेरी बातें, कि काम 2 4 काम ज़्यादा कर ली ना तो इतना गिनाएंगे, इतना बताएंगे हम ये करें हम वो करें। अरे क्या हो गया, काम का कोई मर तो नहीं जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम बाहर काम करते हैं, बाहर कुछ करते हैं जॉब वॉब, तो मुश्किल क्या, बहुत मुश्किल हो जाता है हैंडल करना सास ससुर बच्चे घर को।
और लेकिन जब हम घर में रह रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, घर संभालना, बच्चा संभालना तो कर सकते हैं। हाँ, बातें, ताना, ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा इंसान को मतलब वैसा माइंड को सेट करना पड़ता है अपने आप को। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर हम डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब का होगा हमारे साथ। अगर उनकी बातों को दिल पे लेंगे तो हर बातों को दिल पे लेना भी नहीं चाहिए इंसान को। अब बोलते हैं ना अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, तो ऐसा नहीं है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। अच्छे लोगों का ना अल्लाह पाक इम्तिहान लेता है, साथ नहीं छोड़ता है। मैं भी सोचूं कि मैं इतना क्यों, अब मैं ये सोचूं कि मैं कुछ नहीं करी हूँ, इतने अच्छा करी हूँ, उसके बाद ही मेरे साथ बुरा हो, तो ऐसा नहीं है। ये वक्ती तौर की परेशानी है। अल्लाह अच्छे लोगों का इम्तिहान लेता, साथ नहीं छोड़ता है। मैं इस चीज़ पे मेरा यकीन है। तो ठीक है, अल्लाह अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है, तो ठीक है, खुशी लगती है कि चलो अल्लाह इम्तिहान ले रहा। बस इतना इम्तिहान ना ले कि सब्र टूट जाए इंसान का, इतना ले कि इंसान सब्र करे। और सब्र करना चाहिए इंसान को। सबसे बड़ी बात, बर्दाश्त करना आना चाहिए। बर्दाश्त करने से रिश्ते बहुत हद तक, जहाँ लगे कि बर्दाश्त से बाहर हो जा रहा है, अब पानी बोलते हैं ना सर से ऊपर हो गया, तो इंसान कोई डिसीजन ले। अगर हस्बैंड का प्रॉब्लम है तो उसके लिए करे, लेकिन सास ससुर छोटी छोटी बात अगर इग्नोर करे, अगर उससे मैनेज हो सकता है तो करे। ऐसा नहीं है कि अब एकदम से कोई एकदम पीछे ही पर आपको मार रहा है, पीट रहा है, सास टॉर्चर कर रहा है, गाली बक रहा है, रात दिन माँ बहन कर रहा है, एक अपने आपके मायके वालों को आदमी कर रहा है, तो वहाँ पर ही बर्दाश्त ना करें। वहाँ पर ही भाई अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, वहाँ पर हाथ जोड़ें और फैसला करें। मैं तो साफ बोलूँगी, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि बर्दाश्त करने का मतलब कि आप मर जाओ, कुर्बान हो जाओ, कब्र में चल जाओ बर्दाश्त करते करते, बिल्कुल ऐसा ना करें। लेकिन जहाँ पे है छोटी मोटी नोक-झोंक होती है, एक घर में रह करके 4 बर्तन एक साथ रहता तो खटपट होता ही है। हाँ, दिल साफ़ रखें, अगर सबके लिए दिल साफ़ रखेंगे ना, कुछ खा रहे हैं, कुछ ला रहे हैं तो सबके लिए लाएँगे ना, ये इतना बड़ा दिल बनाना पड़ता है। अगर कर लिए ना आप, तो आप जीत जाएँगे। और आप नहीं होगा तो ये चीज़ अगर हो इंसान के अंदर, तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन बहुत कम आजकल। तुम्हें पता है ना बार बार कि नहीं होता है। मेरी सास को भी सब बोलते थे कि बहू को रख नहीं पाएगी, इतनी डेंजरस है थोड़ा सा, लेकिन मम्मी बहुत सीधे थे, बहुत ही सीधे थे, कभी नहीं। और मेरी ननद को भी देख के आज भी लोग बोलते हैं बाप रे इतनी मतलब इतनी डेंजरस है। और पर इशरत के साथ मतलब मेरी भांजी खुद बोलती है, मतलब एक ज़मीन एक आसमान है। मतलब मामी ऐसे है, मम्मी ऐसे ऊपर है, और मामी एकदम ऐसे नीचे है, जस्ट अपोजिट है दोनों का थिंकिंग ना। मतलब मामी और मम्मी को खुद बोलती है मेरी भांजी। उसके बाद भी माशाल्लाह से इतना अच्छा है कि उन लोग का बॉन्डिंग इतना अच्छा है, इतना अलग, इतना अच्छा मम्मी का और मामी का बॉन्डिंग है, इतना अच्छा से उन लोग मतलब रिश्ते को लेकर इतना साल से चल रहे हैं, और आज भी इतना ख़राब होने के बाद भी माशाल्लाह से इतना अच्छा चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो समझना पड़ता है, जो इंसान अगर गुस्से वाला है, दिख रहा है बहुत डेंजर है, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ख़राब है, वो दिल का बहुत अच्छा है। मैं ये चीज़ को समझी हूँ। मेरी ननद है ना, सब बोलते हैं कि बहुत डेंजरस है, बहुत कैसे बाप रे, उसको देख के सब काँपते डरते हैं, जैसा है वो उनकी पर्सनैलिटी, वो है भी बस तगड़े। तो लेकिन मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि बहुत दिल के बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो ऐसे मेरे ससुर भी थे, दिल के अच्छे थे, बोल देते थे रटपीट, लेकिन दिल के बहुत अच्छे, दिल साफ था उनका। ये चीज़ हर कोई समझ नहीं पाता है, लोगों को लगता है ये तो ऐसा है वैसा है, पर ऐसा नहीं है। और रिश्ते की खूबसूरती ना एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करने में है। जितना आप बर्दाश्त करोगे उतना अच्छा है। छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त करो, बड़ी बातों को नहीं बोल रही मैं, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो, खुश रहो यार, किसी के लिए मतलब दिल में रखो ही मत कुछ, मिलजुल के रहो, अच्छे से रहो। जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली का भी ना एक अपना मज़ा है, इतना अच्छा लगता है ना। मैं जब आई थी अकेली थी तो मैं सोचती थी मेरी और भी देवर देवरानी ननद लोग सब रहती तो कितना अच्छा लगता। कोई तो देवर देव और ननद रहती तो भाभी भाभी मेरे को बोलते, मुझे कोई भाभी बोलने वाला नहीं है। बाजी हैं तो बड़ी हैं तो मैं उनको बाजी बोलती हूँ, तो मुझे कोई भाभी बोलने वाला नहीं है। तो अच्छा लगता है ऐसे जॉइंट फैमिली में मिलजुल के रहना, कहीं साथ में जाना आना, साथ में खाना पीना बना रहे खा रहे, 2-4 काम ज़्यादा कर ली, उसमें क्या हिस्सा करना, लड़ना झगड़ना, मिलजुल के करो। 2-4 दिन की ज़िंदगी है, खुशी से रहो और अच्छे से रहो। मैं तो बोलती हूँ ये सास ननद जो एकदम एक वहम बैठ गया ना दिल में कि सास ऐसी होती, ससुर ऐसे होते, ननद देवर जेठानी, मतलब एकदम एक ना बहुत एकदम इशू बना दिए इस चीज़ को कि सास एकदम तेज़ होती है, ननद तीखी होती है, एकदम क्या सोचते हैं उस चीज़ को। हम भी किसी के ननद हैं, हम लोग तो मतलब मैं कभी मुझे आए नहीं, कभी मैं सोचती भी नहीं हूँ। जाओ सब अपनी अपनी लाइफ में खुश रहो, सबको जीने का हक है, जियो जिसको जैसे जीना है करना है, किसी के बीच में ज़्यादा इंटरफेयर मत करो। कोई इज्जत देता है उसको इज्जत दो, नहीं देता है ज़्यादा लगता है साइड रहो, बस यही है ज़िंदगी। कोई मतलब नहीं है किसी से ज़्यादा करने का। अपनी फैमिली है, लड़कियां अगर जो शादी करके जाती है ना, वो उसको टाइम लगता है समझने में, उसको आप भी समझो वो भी आपको समझेगी, मिलजुल करके ज़िंदगी चलाओ अच्छे से, यही ज़िंदगी है। और ये यहाँ कोई परफेक्ट नहीं है, ये आइडियल होम है नहीं, ये दुनिया है, जन्नत तो है नहीं।
तो यहाँ कमी बेसी हर इंसान में है, तो कमी भी होगी बेस और खूबी भी होगी, कमी भी होगी, और दोनों चीज़ है, तो उसको दोनों को लेके चलना पड़ता है इंसान को। चले अच्छे से रहें, ज़िंदगी को आसान बनाएं। मैं तो बार बार बोलती हूँ ज़िंदगी को आसान बनाएं। मैं इतना पॉजिटिव सोचने वाली लड़की, इतना फ्री, मतलब मैं इतना सब चीज़ को दिल पे लेती नहीं हूँ। उसके बाद भी मैं ऐसा नहीं, मैं बात करती हूँ, मैं जैसा बात करती हूँ ना, मैं एक्चुअल में वैसी हूँ। मैं दिल से, मैं ऐसा नहीं कुछ मतलब एक्स्ट्रा अपने ये करके बोलूँ। मेरा दिल अल्लाह जानता है कि मैं ऐसी ही सोच रखती हूँ। अकेले में भी जैसे आपसे बस बात करती हूँ ना, जैसे मैं अल्लाह पाक से ही बात करती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही बात करती हूँ अल्लाह पाक से, एकदम साफ़ सुथरा। मुझे ऐसे अंदर से हूँ ना, वैसे ही मैं दिखाती हूँ आप सबको। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दो यार, इतना मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, फ़ैन ऑफ करके पसीना पसीना हो गई हूँ मैं, हाथ दर्द दे रहे हैं, पैर दर्द दे रहे हैं, तो लाइक तो बनता है ना। और इतनी अच्छी अच्छी बातें आप सबको बता रही हूँ, उससे शायद किसी को अच्छा लगे मेरी बातें। और आप सब कमेंट्स ज़रूर करना, मुझे आप सबकी राय भी जानना रहता है कि अगर जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मेरी वीडियो को, मेरी बातों को समझ रहे हैं, तो मैं कौन सी बात उन्हें मेरी अच्छी लगी और कौन सी बात मेरी अच्छी नहीं लगी, तो बता सकते अपनी अपनी राय, तो मुझे और भी अच्छा लगेगा कि हाँ। एक बहन ने अभी मेरे पिछली ब्लॉग में ना मैं डाली थी, तो उन्होंने बताया मुझे कि लास्ट वाली बात ना आप बहुत अच्छी करी, कमेंट्स आया था बहुत अच्छा। तो मैं ना भूल गई थी, बोली मैं थी खुद, लास्ट में कौन सी बात बोली थी यार, मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ। फिर मैं अपने ब्लॉग में गई और एंडिंग में लास्ट में मैं वो जो वर्ड था ना उसको चेक करी, तो बोले हाँ ये बात ये सही बोली, वाकई ये बात ना मैं भी मानती हूँ कि मैं हाँ अच्छी बात करी थी मैं, जो उनको बहुत पसंद आया था वो चीज़ कि बहुत सही बात करी आपने। तो ऐसे ही आप सब भी अच्छे अच्छे कमेंट्स करें मुझे, तो मुझे और हिम्मत आएगी और अच्छा लगेगा कि मेरी बात शायद आप सबको अच्छी। तो चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं बनाना है, मुझे बहुत लंबी बात हो जाती है आप सबसे। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दूसरे ब्लॉग में, कुछ और टॉपिक से बात करते हैं, या आप सब कुछ बताना मुझे, तो उस टॉपिक से भी मैं बात करूँगी, जो आपका मैसेज का कमेंट्स रहेगा, तो उससे भी मुझे अच्छा लगेगा कि मैं उस टॉपिक पे मैं बात करूँ। तो इंशाल्लाह टॉपिक तो बहुत हैं, बात होती रहेंगी। तो चलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।